हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल विदाउट लूजिंग योर कूल। तो हाउ टू डील विद एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स सामना करना या फिर निपटना, हैंडल। तो हाउ टू डील विद का मतलब है कैसे सामना करना है, कैसे निपटना है। डिफिकल्ट पीपल मीन्स कठिन लोगों से। डिफिकल्ट मीन्स कठिन या मुश्किल लोगों से। हार्ड पीपल मीन्स लोगों। ठीक है, तो कैसे निपटना है मुश्किल लोगों से, कठिन लोगों से। विदाउट मीन्स बिना। लूजिंग योर कूल, लूजिंग योर कूल एक इडियम है विच मीन्स संयम खो देना, लूज कंट्रोल, यानी बिना संयम खोए कठिन या फिर मुश्किल लोगों से कैसे सामना करें, उनका सामना कैसे करें, उनसे निपटें कैसे। कठिन लोगों से मतलब है जो लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, बात बात पर बहस करते हैं, ज्यादा आलोचना करते हैं, जिद्दी होते हैं या दूसरों की बात समझने को तैयार नहीं होते, उन्हें कठिन लोग कहा जाता है, मुश्किल लोग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से शांति और संयम बनाए रखते हुए कैसे निपटें, कैसे उनका सामना करें, इसी पर आज का ये आर्टिकल है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कठिन लोगों से बिना संयम खोए कैसे निपटें। आइए आर्टिकल रीड करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सम आर easy going while others test our patience. Dealing with difficult people drains us all, be it a pushy coworker or a judgmental relative. However, what matters the most is how you handle such difficult people without losing your calmness of mind and learning how to keep your cool. Vocabulary देखते हैं। easy going means मिलनसार, relaxed. डिफिकल्ट कठिन, हार्ड। पेशेंस धैर्य, धीरज, टॉलरेंस। ड्रेन मीन्स थका देना, एग्जॉस्ट। डील विद मीन्स सामना करना, हैंडल। पुशी मीन्स ज्यादा दबाव डालने वाला, जबरदस्ती करने वाला, फोर्सफुल। जजमेंटल मीन्स आलोचनात्मक या फिर आलोचना करने वाला, क्रिटिकल। मैटर मीन्स महत्व रखना, मायने रखना, काउंट। हैंडल मीन्स संभालना, मैनेज। कामनेस मीन्स शांति, कंपोजर, पीसफुलनेस। कीप योर कूल एक इडियम है विच मीन्स संयम बनाए रखना, स्टे काम। टेस्ट वंस पेशेंस ये फ्रेज है विच मीन्स धैर्य की परीक्षा लेना। इरिटेट यानी किसी को इरिटेट करना या उसके धैर्य की परीक्षा लेना, उसका पेशेंस टेस्ट करना। ठीक है, ये सब एक ही है। लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जिंदगी जो है वो भरी पड़ी है, फुल ऑफ मतलब भरी पड़ी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग तरह के लोगों से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल मीन्स अलग अलग तरह के लोगों से भरी पड़ी है, या फिर कह सकते हैं जीवन में तरह तरह के लोग होते हैं। ठीक है। सम आर इजी गोइंग, कुछ मिलनसार होते हैं या कह सकते हैं कुछ सहज स्वभाव के होते हैं या फिर कुछ मिलनसार होते हैं। वाइल जबकि, अदर्स टेस्ट आर पेशेंस जबकि कुछ होते हैं, कुछ दूसरे ऐसे होते हैं टेस्ट, तो टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, आर पेशेंस हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, यानी हमें इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, हमारे धीरज की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से टेस्ट वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ऑलराइट, तो जो जीवन है वो तरह तरह के लोगों से भरा पड़ा है। कुछ लोग सहज स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, जबकि कुछ हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, डीलिंग विद यहाँ पे जीरंड में हो गया, जीरंड फॉर्म में हो गया, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। डीलिंग विद मीन्स सामना करना। डिफिकल्ट पीपल का सामना करना यानी कि कठिन मुश्किल लोगों का सामना करना। ड्रेन्स अस हमें थका देता है, हमें थका देता है। ठीक है, ये वर्ब है, हमें थका देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम सभी को थका, ड्रेन्स अस ऑल मीन्स हम सभी को थका देता है। तो मुश्किल लोगों से निपटना हम सभी को थका देता है। बी इट पुशी, बी इट हम तब यूज करते हैं जब हम कई सारे ऑप्शंस देते हैं कि चाहे ऐसा हो चाहे ये हो, उसके लिए बी इट यूज करते हैं। तो चाहे वो एक पुशी कोवर्कर हो यानी कि एक बहुत ज़्यादा दबाव डालने वाला, मानसिक रूप से दबाव या फिर मानसिक दबाव डालने वाला कोवर्कर हो, यानी आपका कोई कोलीग हो, आपके साथ काम करने वाला हो वर्क प्लेस पर, और या फिर जजमेंटल रिलेटिव या फिर कोई आलोचना करने वाला रिश्तेदार हो। ठीक है, तो मुश्किल लोगों से निपटना हम सभी को थका देता है, चाहे वो ज़्यादा दबाव डालने वाला सहकर्मी हो या फिर आलोचना करने वाला कोई रिश्तेदार। हाउ एवर,
However मीन्स लेकिन, what matters the most, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, what matters द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो क्या है, इज़ हाउ यू हैंडल, कि आप कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे निपटते हैं सच डिफ़िकल्ट पीपल, ऐसे कठिन लोगों से, ऐसे मुश्किल लोगों से आप कैसे निपटते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। विदाउट लूजिंग योर कामनेस ऑफ माइंड, बिना अपनी मानसिक शांति खोए, विदाउट लूजिंग मतलब बिना खोए, योर कामनेस ऑफ माइंड अपनी दिमागी शांति, अपने मस्तिष्क की शांति, ठीक है, अपनी मानसिक शांति खोए बिना आप कैसे ऐसे लोगों से निपटते हैं। एंड लर्निंग, और सीखते हैं हाउ टू कीप योर कूल, कि अपना संयम कैसे बनाए रखना है, और साथ में ये भी सीखते हैं जब ऐसे डिफिकल्ट लोगों का हम सामना करते हैं तो साथ में ये भी सीखते हैं कि कैसे अपना संयम बनाए रखना है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। जीवन में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सहज स्वभाव के मिलनसार होते हैं जबकि कुछ हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। मुश्किल लोगों से निपटना हम सभी को थका देता है, चाहे वो ज़्यादा दबाव डालने वाला कोई सहकर्मी यानी कोवर्कर हो या फिर आलोचना करने वाला कोई रिश्तेदार। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ऐसे कठिन लोगों को कैसे संभालते हैं, अपनी मानसिक शांति को खोए बिना और खुद को शांत रखना सीखते हुए। Venting to the wrong person fuels your anger, whereas talking to the right ones helps you feel heard, understood, and heal in return. Share your troubles with trusted friends who validate your feelings rather than critics who provoke more rage. It's like emotional decluttering. You gain perspective, validate your experience, and return stronger. Avoid gossiping and instead discuss your troubles with trusted friends who help you laugh it off or strategize. वोकैबुलरी देखते हैं। वेंटिंग मीन्स मन की भड़ास निकालना, एक्सप्रेसिंग, फ्यूल मीन्स बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई, वैलिडेट मीन्स सही ठहराना, एक्नॉलेज, क्रिटिक मीन्स आलोचक, फॉल्ट फाइंडर आलोचना करने वाला, पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, प्रवोक मीन्स उकसाना, इंसाइट, स्ट्रैटेजाइज मीन्स योजना बनाना, प्लान, गॉसिपिंग मीन्स चुगली करना, इमोशनल डिक्लटरिंग मन का बोझ हल्का करना, ट्रस्टेड भरोसेमंद, रिलायबल, फ्यूल योर एंगर मीन्स गुस्से को और बढ़ाना, इंटेंसिफाई एंगर, फील हर्ड मीन्स अपनी बात सुनी जाना महसूस करना, फील एक्नॉलेज्ड, लाफ इट ऑफ मीन्स हंसकर बात टाल देना या फिर हंसकर बात को हल्का करना, डिसमिस लाइटली। वेंटिंग टू द रॉन्ग पर्सन, वेंटिंग मीन्स भड़ास निकालना, टू द रॉन्ग पर्सन गलत व्यक्ति के सामने, गलत व्यक्ति के सामने भड़ास निकालना फ्यूल्स योर एंगर, आपके गुस्से को और बढ़ा देता। फ्यूल्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फ्यूल्स मतलब बढ़ा देता है, उसमें आग में घी डालने का काम करता है, ठीक है, आपके गुस्से को और बढ़ा देता है। वेयरएज जबकि, टॉकिंग टू द राइट वंस जबकि बात करना, टू द राइट वंस सही लोगों से बात करना, जबकि सही लोगों से बात करना, हेल्प्स मीन्स मदद करता है, यू फील हर्ड आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपको सुना गया है, ठीक है, यू फील हर्ड कि आप महसूस करते हैं आपको सुना गया है, अंडरस्टूड मीन्स समझा गया है, एंड हील इन रिटर्न और बदले में आपको ठीक होने में मदद मिलती है। हील मतलब ठीक होना, इन रिटर्न मीन्स बदले में, और बदले में आपको जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको बदले में आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से बात करके अच्छा लगता है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है हेल्प्स में। शेयर योर ट्रबल्स विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, अपनी परेशानियां बांटें विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, भरोसेमंद दोस्तों के साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हों, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है यहाँ पे इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे यू है, यू, ठीक है, यू शेयर योर ट्रबल्स, योर लगा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट यू होना चाहिए, यू शेयर योर ट्रबल्स, यानी आप अपनी परेशानियां बांटें विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ, हु वैलिडेट जो आपकी भावनाओं को सही तरीके से समझें, रादर देन क्रिटिक्स बजाय इसके आलोचकों के, बजाय क्रिटिक्स के, यानी ऐसे लोग ना हों जो कि क्रिटिक्स हों, आलोचक हों, हु प्रोवोक मोर रेज जो कि प्रवोक करें, मोर रेज यानी कि और ज़्यादा गुस्सा, प्रवोक करें यानी कि और ज़्यादा गुस्सा आप में भड़काएं, ठीक है, ऐसे लोगों से ऐसे टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए। इट्स लाइक ये ठीक वैसा ही है,
इमोशनल डिक्लटरिंग, ये भावनात्मक सफाई के जैसा है। डिक्लटरिंग मतलब होता है मन को हल्का करना, यानी कि सफाई करना। जैसे हम घर को डिक्लटर करते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ या बेकार का सामान हो गया है तो आप उसको सफाई करके उसको हटाते हैं, उससे घर बड़ा हल्का हल्का सा हो जाता है कि इस सामान को तुम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, इसको हटा दिया। उसी तरह से इमोशनल डिक्लटरिंग होती है। जब अच्छे लोगों से हम बात करते हैं तो हम उससे अपनी बातें शेयर करते हैं तो सारी बेकार की बातें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इमोशनल डिक्लटरिंग, मतलब कि भावनात्मक सफाई हो गई हमारे दिमाग की। ऑलराइट, यू गेन, और इस दिमागी सफाई से, इस भावनात्मक सफाई से आपको क्या मिलता है? यू गेन पर्सपेक्टिव, आपको साफ नजरिया मिलता है, एक सही नजरिया मिलता है। पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, दृष्टिकोण। यू गेन, ये वर्ब है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको क्या मिलता है? सही नजरिया। वैलिडेट योर एक्सपीरियंस, और आपका जो अनुभव है वो पुष्ट होता है, यानी कि सही साबित होता है। आपका अनुभव जो है वो और मजबूत होता है। रिटर्न स्ट्रॉन्गर, और आप और ज़्यादा मजबूत होकर के वापस आते हैं। रिटर्न मीन्स वापस आते हैं, स्ट्रॉन्गर मीन्स और ज़्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। ठीक है। अवॉइड गॉसिपिंग, यहाँ भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यू अवॉइड, को सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू होना चाहिए। यू अवॉइड गॉसिपिंग, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए इम्प्लाइड सब्जेक्ट है आपका यू। अवॉइड गॉसिपिंग यानी कि गॉसिपिंग अवॉइड करो, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में बातें करना, ये अवॉइड करिए, इससे बचिए। एंड इंस्टेड, और इसकी जगह पर डिस्कस योर ट्रबल्स, अपनी ट्रबल्स डिस्कस करिए, अपनी परेशानियों के बारे में बात करिए विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, भरोसेमंद दोस्तों के साथ। हु हेल्प यू, जो आपको मदद करते हैं। लाफ इट ऑफ, यानी बात को हल्का करने में मदद करते हैं, हंस करके जो आपकी बात को, परेशानियों को हल्का करते हैं। और स्ट्रैटेजाइज, या फिर स्ट्रैटेजाइज करने में मदद करते हैं कि आपको समाधान देते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान की योजना बनाने में, स्ट्रैटेजाइज करना मतलब उन समाधान की योजना बनाने में आपको मदद करते हैं। ऐसे दोस्तों से, ऐसे भरोसेमंद दोस्तों से बात करिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गलत व्यक्ति के सामने मन की भड़ास निकालना आपके गुस्से को और बढ़ा देता है, जबकि सही लोगों से बात करने में आपको महसूस होता है कि आपकी बात सुनी जा रही है, आपको समझा जा रहा है और बदले में आपको ठीक होने में मदद मिलती है। अपनी परेशानियां ऐसे भरोसेमंद दोस्तों से साझा करें जो आपकी भावनाओं को समझे और स्वीकार करे, ना कि ऐसे क्रिटिक्स या आलोचकों से जो गुस्से को और भड़काए। ये भावनात्मक सफाई के जैसा है। आपको सही नजरिया मिलता है, अपने अनुभव की पुष्टि होती है और आप पहले से मजबूत होकर लौटते हैं। चुगली करने से बचें और अपनी समस्याओं पर ऐसे दोस्तों से बात करें जो या तो आपको हंसकर बात हल्की करना सिखाएं या फिर समाधान की योजना बनाने में, सॉल्यूशन की योजना बनाने में मदद करें। Most people have predictable patterns, including difficult people, and so noticing theirs helps you be prepared mentally. That snarky comment, don't fire back instantly. Instead, take a deep breath and pause. Reacting is a knee-jerk emotion. Responding is chosen wisdom. Silence isn't weakness. It's a strategy that helps you rise above needless conflict. प्रेडिक्टेबल मीन्स अनुमानित यानी निश्चित, एक्सपेक्टेड, जैसा आपने आशा की थी वैसे ही। पैटर्न्स मीन्स ढर्रे तरीके, ट्रेंड्स। नोटिसिंग ध्यान देना, ऑब्जर्विंग। प्रिपेयर्ड तैयार, रेडी। स्नाकी मीन्स ताना देने वाला, सरकास्टिक। पॉज मीन्स ठहराव, रुकना, ब्रेक। रिएक्टिंग प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग। नी जर्क इमोशन एक इडियम है विच मीन्स बिना सोचे समझे सहज आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया, इम्पल्सिव रिएक्शन। रिस्पॉन्डिंग मीन्स जवाब देना, रिप्लाइंग। विजडम समझदारी, बुद्धिमानी, इनसाइट। फायर बैक मीन्स तुरंत तीखा जवाब देना, रिटॉर्ट। राइज अबव मीन्स ऊपर उठ जाना या फिर प्रभावित ना होना, असर ना डालना अपने ऊपर, ट्रांसेंड। नीडलेस बेवजह, अननेसेसरी, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, क्लैश। मोस्ट पीपल हैव प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ज़्यादातर लोगों का जो है वो निश्चित तरीका होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का जो व्यवहार में, यहाँ पे व्यवहार की बात हो रही, बिहेवियर की बात हो रही, तो ज़्यादातर लोगों के व्यवहार में कुछ निश्चित, प्रिडिक्टेबल मतलब निश्चित या अनुमानित, जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स होते हैं, तरीके होते हैं, हमें पता है ये ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट पीपल, जिनमें डिफिकल्ट लोग भी शामिल है, जिनमें वो लोग भी शामिल है जिन्हें हमने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है। ऑलराइट, एंड सो, और इसलिए, नोटिसिंग देयर्स, इसलिए उनका व्यवहार नोटिस करना,
यानी कि समझना, उनके पैटर्न को समझना। देयर्स मतलब उनके पैटर्न को, ठीक है, उनके पैटर्न को समझना। नोटिसिंग मतलब समझना, देखना। हेल्प्स यू मदद करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मदद करता है यू आपको, बी प्रिपेयर तैयार रहने के लिए, मेंटली मानसिक रूप से। इसलिए उनके पैटर्न को समझना आपको मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करता है, ठीक है। दैट स्नाकी कॉमेंट, वो स्नाकी कॉमेंट मीन्स ताना देने वाला कमेंट या फिर कोई ताना भरी टिप्पणी, व्यंग से भरी हुई टिप्पणी। डोंट फायर बैक, फायर बैक मत करो यानी कि तुरंत पलटकर तीखा जवाब मत दो। इंस्टेंटली मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत पलटकर जवाब मत दीजिए, ठीक है। अगर कोई आप पे आपका हंसी उड़ाने वाला आपके ऊपर कमेंट करता है, आप पे ताना कसता है, तो आप उस पर तुरंत फायर बैक मत करो, तुरंत जवाब मत दो। इंस्टेड इसके बजाय टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, एंड पॉज और रुक जाइए। रिएक्टिंग इज अ नी जर्क इमोशन, रिएक्टिंग यानी कि रिएक्ट करना एक बिना सोची समझी, नी जर्क मतलब बिना सोची समझी इमोशन है, एक प्रतिक्रिया है, ठीक है। रिएक्टिंग मतलब होता है रिएक्ट करना, किसी ने हमारे सामने एक्शन किया और हमने रिएक्शन दिया, ठीक है, तुरंत रिएक्शन दिया। रिस्पॉन्डिंग इज चोजन विजडम, जबकि रिस्पॉन्डिंग यानी कि जवाब देना इज चोजन विजडम, एक चुनी हुई बुद्धिमानी है। विजडम मतलब बुद्धिमानी है, चोजन मतलब सोची समझी चुनी हुई बुद्धिमानी है। वैसे रिएक्टिंग का सिनोनिम कह देते हैं रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग में बहुत डिफरेंस है अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि रिएक्टिंग का मतलब है कि आपके सामने किसी ने कोई बात कही और आपने बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट किया, ठीक है, दैट इज रिएक्शन। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि किसी ने आपके सामने कुछ कहा, आपने सोचा समझा और आपने सोचा इसका जवाब दूं या ना दूं। अगर आपको सही लग रहा है कि देना है जवाब तो आपने रिस्पॉन्ड किया, नहीं तो आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग का मतलब है सोच समझकर जवाब देना, समझदारी के साथ जवाब देना। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। रिएक्टिंग से रिस्पॉन्डिंग तक की जो जर्नी है बड़ी मुश्किल है। हम सभी ज़्यादातर रिएक्ट ही करते हैं, रिस्पॉन्ड कम करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। ऑलराइट, रिस्पॉन्डिंग इज चोजन विजडम। रिस्पॉन्डिंग जो है यानी कि जो जवाब देना है वो एक सोची समझी समझदारी है। साइलेंस इजंट वीकनेस, अगर आप चुप रह जाते हैं ऐसे मौके पे तो ये वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजी, ये एक रणनीति है। दैट हेल्प्स यू, जो कि मदद करता है आपको राइज अबव, ऊपर उठने में, नीडलेस कॉन्फ्लिक्ट, बेकार के टकराव से बचने में आपको मदद करता है, ठीक है। राइज अबव मतलब बचने में, प्रभावित ना होने में, ऊपर उठने में मदद करता है। अगर आप चुप रह जाते हैं किसी ऐसे टकराव वाली सिचुएशन में तो आप कई बार बेकार की टकराव से बच जाते हैं और आपकी मेंटल पीस नहीं खोती है। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अधिकांश लोगों के व्यवहार में कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं जिनमें मुश्किल स्वभाव वाले लोग भी शामिल हैं, इसलिए उनके पैटर्न को समझना आपको मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करता है। कोई ताना भरी टिप्पणी, तुरंत पलटकर जवाब मत दीजिए, इसके बजाय गहरी सांस लीजिए और रुक जाइए। प्रतिक्रिया देना एक सहज भावना है, लेकिन जवाब देना एक सोची समझी समझदारी है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति है जो आपको बेवजह के टकराव से ऊपर उठने में मदद करती है। When someone is being difficult or disrespectful to you, it is important to set your boundaries clearly and draw the line when needed. Say no respectfully. Difficult people test edges, but setting clear boundaries teaches them how to respect and treat you right. डिफिकल्ट मुश्किल, हार्ड, डिसरिस्पेक्टफुल अपमानजनक, रूड, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, बाउंड्रीज सीमाएं, लिमिट्स, क्लियरली स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, ऑब्वियसली। ड्रॉ द लाइन इडियम है विच मीन्स सीमा तय करना, सेट अ लिमिट, नीडेड आवश्यक, जरूरी, रिक्वायर्ड, रिस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक, पोलाइटली, टेस्ट एजेस मीन्स हदें आजमाना, पुश लिमिट्स, टीच मीन्स सिखाना, इंस्ट्रक्ट, रिस्पेक्ट सम्मान करना, ऑनर, ट्रीट यू राइट मीन्स सही व्यवहार करना, बिहेव प्रॉपरली। व्हेन समवन इज बीइंग यानी जब कोई हो रहा है डिफिकल्ट मुश्किल और डिसरिस्पेक्टफुल और अपमानजनक हो रहा है आपके साथ, टू यू आपके साथ, ठीक है। जब कोई आपके साथ मुश्किल या फिर अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, इज बीइंग यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज बीइंग, ऑलराइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट इज इम्पॉर्टेंट, तो ये जरूरी हो जाता है, टू सेट योर बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करना,
तो अपनी सीमाएं साफ साफ तय करना ज़रूरी हो जाता है। क्लियरली मीन्स साफ साफ, ठीक है। तो अपनी सीमाएं साफ साफ तय करना ज़रूरी हो जाता है। एंड ड्रॉ द लाइन, और एक हद की लाइन खींचना, यानी कि एक रेखा खींचना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि हद खींचना, एक हद की लाइन खींचना ज़रूरी हो जाता है। व्हेन नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर। व्हेन नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ने पर। ऑलराइट, जब कोई व्यक्ति आपके साथ मुश्किल या अपमानजनक व्यवहार करता है तो अपनी सीमाएं साफ साफ तय करना और ज़रूरत पड़ने पर हद खींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। से नो रिस्पेक्टफुली, ना कहिए रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, ठीक है। सम्मान के साथ ना कहना सीखिए। डिफ़िकल्ट पीपल टेस्ट एजेस, जो मुश्किल लोग होते हैं टेस्ट करते हैं, यानी कि परीक्षा लेते हैं। एजेस मीन्स हदें आजमाते हैं, हदों की परीक्षा लेते हैं, यानी कि आपकी हद चेक करते हैं कि आप किस हद तक आप उन्हें सहन कर सकते हैं। ऑल राइट, बट सेटिंग, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेस्ट में। बट सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, लेकिन जब आप क्लियर बाउंड्री यानी साफ साफ अपनी हदें तय कर देते हैं, टीचर्स देम, उन्हें सिखाता है आपकी अपनी हदों को सही सही साफ तरीके से तय करना उन्हें सिखाता है। टीचर्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उन्हें सिखाता है हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे रिस्पेक्ट करना है। एंड ट्रीट यू राइट, कैसे आपको रिस्पेक्ट देनी है और आपके साथ सही व्यवहार करना है, ठीक है। तो जब आप अपनी हदें तय कर देंगे उनके साथ में, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको सम्मान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ठीक है। आपके साथ वो सम्मान के साथ कैसे पेश आए। ऑल राइट, अब फुल ट्रांसलेशन। जब कोई व्यक्ति आपके साथ मुश्किल या अपमानजनक व्यवहार करता है तो अपनी सीमाएं साफ साफ तय करना और ज़रूरत पड़ने पर हद खींचना बहुत ज़रूरी होता है। सम्मान के साथ ना कहना सीखिए। मुश्किल लोग अक्सर हदें परखते हैं, लेकिन स्पष्ट यानी साफ सीमाएं तय करने से उन्हें ये समझ आता है कि आपको सम्मान के साथ यानी आपके साथ सही व्यवहार, आपके साथ सम्मान कैसे दिखाना है और आपके साथ सही व्यवहार कैसे करना है। Remember, you are not a therapist. So stop fixing other people's moods. You're responsible for your peace, not their healing. If redirecting is not possible, then walk away when triggered. This is not cowardly. Instead, it is a mark of self respect. Choose your peace and focus on things that truly matter. वोकैबुलरी देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, अकाउंटेबल। हीलिंग, भावनात्मक सुधार, रिकवरी। रीडायरेक्टिंग, बातचीत को सकारात्मक, शांत या सही रास्ते पर लाना। रिफ्रेमिंग, ट्रिगर्ड मीन्स उकसाया हुआ, प्रोवोक्ड। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, डिग्निटी। कॉवर्डली मीन्स कायरतापूर्ण, कायराना, टिमिड। फोकस, ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट। ट्रूली, वास्तव में, जेन्युइनली। मैटर मीन्स महत्व रखना, मायने रखना, काउंट। वॉक अवे मीन्स दूर हट जाना, लीव। रिमेंबर, याद रखिए, यहाँ पर भी इम्प्लाइड सब्जेक्ट है यू, ठीक है। रिमेंबर ये वर्ब है, रिमेंबर। याद रखिए, यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, कि आप कोई चिकित्सक नहीं हैं, ठीक है। आप कोई चिकित्सक नहीं, थेरेपिस्ट नहीं है। सो इसलिए स्टॉप फिक्सिंग, बंद कर दीजिए ठीक करना, अदर पीपल्स मूड्स, दूसरे लोगों के मूड को ठीक करना बंद कर दीजिए, ठीक है। याद रखिए, आप कोई चिकित्सक नहीं है, इसलिए दूसरों के मूड को ठीक करने की कोशिश करना बंद करें। योर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। फॉर योर पीस, अपनी शांति के लिए, आप अपनी शांति के लिए जिम्मेदार हैं। नॉट देयर हीलिंग, उनकी यानी दूसरों की भावनात्मक सुधार के लिए नहीं, यानी उनका आउटबर्स्ट हो जाए, उनकी भड़ास निकल जाए, उसको सुनने के लिए आप नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भावनात्मक सुधार के लिए नहीं। इफ रीडायरेक्टिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर रीडायरेक्टिंग संभव नहीं है, यानी कि रीडायरेक्टिंग मतलब अपनी बातचीत को, ऐसे लोगों से हम बातचीत करते हैं, मुश्किल लोगों से, और बातचीत को हम सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं, यानी कि बातचीत जो है वो लड़ाई झगड़े या टकराव पर ही जा रही है, देन वॉक अवे, तो वॉक अवे कर दीजिए, यानी कि दूर हट जाइए। व्हेन ट्रिगर, जब आपको उकसाया जाए। व्हेन ट्रिगर मतलब उकसाया जाए, जब आपको उकसाया जाए तो दूर हट जाइए, यानी वहां से दूर चले जाइए। दिस इज नॉट कावर्डली, ये कायराना नहीं है, ये कोई कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं है। इंस्टेड, बजाय इसके, इट इज अ मार्क ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक पहचान है सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की पहचान है कि आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। ऐसे लोगों से बात करना अपने आत्मसम्मान पे चोट करना है। चूज योर पीस,
अपनी पीस को चूज करिए, यानी कि अपनी शांति को चुनिए। एंड फोकस ऑन थिंग्स, और ऐसी चीज़ों पर फोकस करिए, ध्यान केंद्रित करिए दैट ट्रूली मैटर, जो कि सच में आपके लिए मायने रखती है, जो आपके लिए सच में मायने रखती है उस पर आप, या चाहे आपकी आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए सच में मायने रखती है, आपकी फैमिली, आपकी अपनी मेंटल पीस, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। ऑल राइट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फोकस, चूज, सभी जगह ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्प्लाइड सब्जेक्ट यूज किया गया है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याद रखिए, आप कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, इसलिए दूसरों के मूड को ठीक करने की कोशिश करना बंद करें। आप अपनी शांति के जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरों की भावनात्मक भरपाई के। अगर बात को सही डायरेक्शन में मोड़ना संभव ना हो तो उकसाए जाने पर वहां से दूर हट जाना बेहतर है। ये कायरता नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है। अपनी शांति को चुनिए और उन बातों पर ध्यान दीजिए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।